नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लेकिन आज का दिन बेहद खास है और इसी वजह से आज हमने अपने कार्यक्रम का नाम दिया है हॉकी जिंदाबाद। महिला हॉकी में ओलंपिक का सेमीफाइनल चल रहा है और कुछ मिनटों का ही खेल बाकी है। भारत की महिला हॉकी खिलाड़ियों ने ओलंपिक में जो उपलब्धि हासिल की है उसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। शानदार जानदार प्रदर्शन, शुरुआत में बढ़त हासिल कर ली थी हमारी टीम ने। हालांकि इस वक्त थोड़ा मुश्किल भरा वक्त जरूर है उन तमाम लोगों के लिए, लेकिन आपको बताते चले कि देश भर से दुआओं का दौर जारी है कि हमारी बेटियां, हमारी ये छोरियां कमाल करके ही वापस लौटे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। महिला हॉकी में भारत अर्जेंटीना का मुकाबला जारी है। सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना 2-1 से आगे चल रहा है। हालांकि शुरुआत में बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान को मिली, लेकिन उसके बाद हम पिछड़ जरूर गए, लेकिन आखिरी दम अब दिखाने का वक्त है। तीसरे क्वार्टर के बाद अर्जेंटीना 2-1 से आगे इस वक्त चल रही है। उसके कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यकीनन आज देश भर की नजरें इसी बात पर टिकी हुई थी कि हमारी ये जो टीम है वो किस तरह का प्रदर्शन करती है। और यकीनन अब तक जो दम दिखाया है इन बेटियों ने, जो करिश्मा किया है इन लड़कियों ने, जिस तरह का प्रदर्शन इन छोरियों का रहा है उसने कमाल कर दिया है और देश की उम्मीदें जगा कर रख दी हैं। ये तमाम वो चेहरे जो आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं, इनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा। मुकाबला लगातार जारी है, सेमीफाइनल का ये मुकाबला, लेकिन तीसरे क्वार्टर के बाद अर्जेंटीना 2-1 से आगे है। इसी वजह से देश भर न सिर्फ दुआ कर रहा है बल्कि ये प्रार्थना, ये कामना कि शानदार जीत हमारी टीम को हासिल हो और बेटियां जो कमाल कर रही हैं वो और ज्यादा आगे बढ़े। टोक्यो ओलंपिक का आज 13वां दिन है। भारतीय पहलवानों ने एक तरफ जहां शानदार प्रदर्शन किया तो वहीं दूसरी तरफ हॉकी का ये मुकाबला जारी है और तीसरे क्वार्टर के बाद अर्जेंटीना 2-1 से इस वक्त आगे चल रही है। सत्यजीत टोक्यो से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास हम सीधे चलेंगे। सत्यजीत आपके पास। सत्यजीत, जिस तरह का प्रदर्शन इस वक्त देख रहे हैं, आप खूंटी में मौजूद हैं और हमारे साथ गोपी भी जुड़ चुकी हैं। देखिए जिस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है, आप सत्यजीत किस तरह की जानकारी देंगे? बहुत सारे लोग आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। इस मैच को काफी अलग और दिलचस्प अंदाज में देखा जा रहा है, सांसें थमी हुई है, रुकी हुई है। जरा बातचीत कीजिए, किस तरह का माहौल है, विस्तार से बताइए आप। देखिए चित्रा, इस वक्त हम रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम जो रेलवे का है वहाँ पे हैं और यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया गया है बड़ा सा। वहीं पर सभी लोग जो है हॉकी देख रहे हैं और ये सारे लोग जो है या तो नेशनल रिप्रेजेंट कर चुके हैं या इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सावित्री पूर्ति है, तमाम लोग हैं जो प्लेयर्स को हमेशा यहाँ पे देखते रहे हैं, ट्रेन करते रहे हैं। सावित्री पूर्ति ने ही निकी प्रधान को, उसके टैलेंट को स्पॉट किया था और यहीं से एसोसिएटेड रही है, इसी स्टेडियम में प्रैक्टिस करते रही है। लेकिन अभी सभी चेहरे जो है वो मायूस हैं, टेंस हैं, क्योंकि कुछ वक्त ही बचा है और लोग अपने कुर्सियों से चिपके हुए हैं और उनकी आंखें जो है बिल्कुल स्क्रीन की तरफ से है। हालांकि अभी भी 2 मिनट जो बचा है उसमें इनको भरोसा है कि कुछ जो है करिश्मा होगा। रिंकू का ये बताइए, कुछ करिश्मा का उम्मीद है? 2 मिनट बाकी है। देखिए अभी तक हम लोग का उम्मीद है भारतीय टीम कुछ भी कर सकती है। अटैक पे अटैक तो हो रहा है। हाँ। अभी भी हम लोग उम्मीद आशा रखें कुछ हो सकती है। इक्वलाइजर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए लोग जो हैं टेंस हैं, सारे प्लेयर्स हैं, सारे नेशनल और इंटरनेशनल हैं, लेकिन चेहरे पे उनके जो है कहीं ना कहीं अभी तनाव है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह इक्वलाइजर हो जाए। देखिए यहाँ तालियां बज रही है, जैसे ही मूव शुरू हो रहा है तालियां बज रही है, हल्ला हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए अगर अभी गोल होता है इक्वलाइजर के लिए लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन जैसे ही जो है फिर बॉल इधर की तरफ आती है उसके बाद जो है अभी लोग ऐसे कुर्सी से चिपके हुए हैं और इस तरह से जी रहे हैं जैसे खुद ही वो खेल रहे हों, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर रहे। सावित्री पूर्ति जो है फॉर्मर कैप्टन रही है हॉकी इंडिया की। अब लेकिन वो जो है बिल्कुल अभी कुछ बोलने की स्थिति में वो लोग नहीं है। कई बार ऐसा होता है सत्यजीत, हम सब जानते हैं जब मुकाबला इस तरह से दिलचस्प हो जाए, जब सांसें अटकी और थमी हो, तो यकीनन उस वक्त न कोई अपनी जगह से हिलना चाहता है, न कोई अपनी पोजीशन बदलना चाहता है। सब बस दुआ करते हैं और स्क्रीन की तरफ अपनी निगाहें गड़ा कर रखते हैं कि कहीं हमारे हिलने डुलने से ऐसा ना हो कि खेल खराब हो जाए। इसी वजह से मुझे पता है स्थिति क्या बनती है। गोपी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह का माहौल है, कैसे प्रार्थना और दुआ की जा रही है, जरा बताइए आप।
बिल्कुल चित्रा, आपको बता दूं कि हम गांधीनगर में मौजूद है और यहाँ पे गुजरात की जो हॉकी टीम है उसकी जो लड़कियां हैं वो मौजूद है और हर किसी के आंखों में एक आशा है, एक उम्मीद है कि जो फाइनल मुकाबला जब तक खत्म होगा तब तक इंडिया एक और गोल कर लेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथों में तिरंगा लिए जो हॉकी टीम की लड़कियां हैं वो यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन अभी भी एक उम्मीद जरूर है कि भले ही 17 सेकंड बचे हैं लेकिन कुछ जरूर चमत्कार हो जाएगा और इंडिया का गोल हो जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताएं कितनी उम्मीद है, अब कुछ ही सेकंड्स बाकी है। ये 17 सेकंड में अभी जो एक चांस मिला है, शायद अभी रेफरी कुछ बताए कि ये अगर अपने को पेनल्टी या कॉर्नर मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाए गोल में, तो हम अभी भी हमारी उम्मीद टिकी हुई है। बिल्कुल, आखिरी जो उम्मीद है वो टिकी हुई है। जो हॉकी भी खेल चुके हैं वैसे प्लेयर हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए क्या लग रहा है कि आखिरी 17 सेकंड कितने दिलचस्प है? बस ये बहुत दिलचस्प है। ये अगर कॉर्नर मिल जाता है और कन्वर्ट हो जाता है तो हमें जीतने की उम्मीद है, 100% जीतने की उम्मीद है। बिल्कुल जीतने की उम्मीद है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंडिया की टीम को चीयर अप कर रहे हैं हाथों में तिरंगा लेकर, हर किसी को यही उम्मीद है कि इंडिया जरूर जीतेगी और लोगों को यही एक उम्मीद के साथ यहाँ पे लोग चीयर अप भी कर रहे हैं। चित्रा, बिल्कुल उम्मीदें अभी बाकी हैं और देखिए दुआओं में बहुत ताकत होती है। वो दुआएं ही हैं जो सैकड़ों इतने दूर हमारी जो टीम मौजूद है हिंदुस्तान की, ये दुआएं कमाल करे और हमारी बेटियों ने जिस तरह का अब तक का प्रदर्शन किया है टोक्यो ओलंपिक में, वो प्रदर्शन और तेजी से आगे बढ़े, इसी बात की हम उम्मीद कर सकते हैं। यकीनन मुकाबला जरूर कड़ा है, मुकाबला बहुत बड़ा है। अर्जेंटीना के साथ अब तक जितने भी हमारे मुकाबले हुए हैं हिंदुस्तान को अब तक कोई भी जीत हासिल नहीं हुई है। वो या तो जीती है या एक मैच ड्रॉ हुआ है, लेकिन आज उम्मीद बहुत ज्यादा थी। शुरुआती बढ़त हमें जरूर मिली लेकिन बाद में हम पिछड़ गए, लेकिन अभी भी वक्त बाकी है। उस गोल का हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है जिसके लिए पलक पांवड़े बिछाकर आज पूरे दिन से पूरा मुल्क एक साथ दुआएं कर रहा था। विक्रांत स्टूडियो में आ चुके हैं और 3 बजे विक्रांत आपका उत्साह देखने को मिल रहा था जब हमने मेरा उत्साह 12 बजे से चल रहा था। 12 बजे से मैंने एक मेडल जरूर जिताया 3 बजे और दीपक पुनिया को मेडल का कंटेंडर बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी क्योंकि हम तो टीवी देख नहीं पा रहे, आई थिंक 15 सेकंड रह गए, या तो खेल रुका हुआ है, मतलब कोई कॉर्नर या कोई पेनल्टी कॉर्नर होगा। मुझे लगता है कि अब आपको ब्रॉन्ज के लिए ही खेलना होगा। अनफॉर्चुनेटली दिल टूटने वाली बात है, लेकिन लग यही रहा है कि अब वक्त शायद नहीं है। अब क्योंकि टीवी हम देख नहीं पा रहे क्या आपको पेनल्टी कॉर्नर मिला है, क्योंकि 17 सेकंड कई देर से हम सुन रहे हैं। बिल्कुल मैच इसका मतलब रुका हुआ है। सो अब थोड़े इम्कानात मुझे मुश्किल लगते हैं। हालांकि इन्होंने पहले 1.5 मिनट में गोल किया, ये तो नहीं मैं कहूंगा कि जो बड़ी स्टेज वाला। और सेमीफाइनल में भारत की हार हुई है, महिला हॉकी सेमीफाइनल में भारत की हार हुई है। अर्जेंटीना ने भारत को 2-1 से हरा दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। शुरुआती कामयाबी हमें जरूर मिली थी लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में महिला हॉकी टीम हार गई है। देश दिल से दुआ कर रहा था, शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने भी किया था। जिस तरह शुरुआती बढ़त उन लोगों की ओर से हासिल की गई वो अपने आप में अभूतपूर्व थी, लेकिन पूरे मैच के दौरान कई बार इस तरह के मौके आते हैं जब मैच एक बार आपके हाथ से निकलता हुआ दिखता है। शायद यही कारण है कि भारत को 2-1 से अर्जेंटीना की टीम ने हरा दिया और इस तरह से अब तक के इतिहास में एक और ये आंकड़ा जुड़ गया है कि अर्जेंटीना को हमारी महिला हॉकी टीम कभी हरा नंबर 2 टीम है दुनिया में, नंबर 2 टीम है। और हालांकि आपने नंबर 1 को हराया था और अब 2-1 से 1-2 से हारे हैं आप, मतलब क्लोज मैच हुआ है, ऐसा नहीं है। वो भी उन्होंने अभी जाकर गोल किया था 3rd क्वार्टर में, लेकिन तारीफ करनी होगी जो आप खेले। कभी कभी क्या होता है ना, आप कहते हैं यार मेडल के बिना मजा नहीं आया, लेकिन यहां पर मेडल आए ना आए मजा आया। आपकी हॉकी मुल्क के लिए रिवाइव हुई है। हाँ, अब अभी भी दोनों महिला और पुरुष में आप मेडल राउंड में है, मेडल कंटेंशन में है। और ग्रेट ब्रिटेन के साथ मुकाबला है हमारा, जो हमने 3rd प्लेस मैच खेलना है वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ खेलना है। वो नीदरलैंड से 4-1 से हारे हैं। और विक्रांत यहाँ पर पिछले 3 मुकाबलों की मैं बात कर रही थी, अर्जेंटीना की टीम भी मजबूत थी। देखिए पिछले 3 मुकाबलों का आंकड़ा अगर मैं देखूं तो 3 मैचों में अर्जेंटीना ने 2 जीते, 1 ड्रॉ हुआ, हम जीत नहीं पाए और आज का मुकाबला भी वो जीत गए। लेकिन शुरुआती जो बढ़त हासिल की थी हिंदुस्तान की टीम ने वो अपने आप में अभूतपूर्व था और यकीनन हमें हौसला बढ़ाना होगा अपनी इस महिला टीम का। एक बार की उम्मीदें हिंदुस्तान ने इनसे छोड़ दी थी लेकिन इन लोगों ने हमारी उम्मीदों को कायम रखा और बीच में यह खबर भी आई कि उनके कोच ने एक ऐसी मूवी दिखाई है जिसके बाद रातों रात एक अलग तरह का उत्साह हुआ और इस तरह का मुझे लगता है अभी भी मेडल कंटेंशन में है। देखिए लेकिन इसको हार की तरह आप फाइनल में नहीं पहुंचे, आप फाइनल में नहीं पहुंचे, मतलब गोल्ड सिल्वर की लड़ाई में आप नहीं है, लेकिन आप अभी भी मेडल कंटेंशन में तो हैं, ऐसा नहीं है।
अगर आप जाने से पहले ये कहते कि हॉकी से क्या उम्मीद है, आप मेन और विमेन दोनों में कहते हैं यार पता नहीं यार आप आखिरी 4 में जाओगे कि नहीं जाओगे। आज आप टेक्निकली वहां पर खड़े हैं जहां पर दोनों में अभी भी एक मेडल आ सकता है। ये देश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं अरसा ओलंपिक्स का मतलब था हॉकी और हॉकी का मतलब था ओलंपिक्स भारतीयों के लिए। आज की तारीख में हम बाकी खेलों में अच्छा करते हैं, हॉकी में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हॉकी ने आज आपको उम्मीद दिखाई है। आज आप सेमीफाइनल में गए हैं, अगली बार आप फाइनल जाएंगे, उसके बाद आप जीतेंगे भी। हमेशा शुरुआत इसी तरह से होती है। लेकिन विमेन्स टीम की तारीफ इसलिए करनी होगी, इन सबको कोविड हो गया था। जाने से पहले ज्यादातर जो महिला खिलाड़ियां थी ये बैंगलोर में थी, और ऐसा कोविड फैला था इनके ट्रेनिंग कैंप्स में कि ये बीमार हो गई थी। बावजूद उसके उस गर्मी में यहां से खड़े होकर वहां जाना और नीचे से ऊपर आना, क्योंकि इनके लीग मैचेस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। ये एंड में इन्होंने जरूर अच्छा खेला, लेकिन फिर आप गुरजीत की तारीफ करनी होगी। नहीं, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया जी, आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराया, नंबर 1 टीम को हराया। अब फिर वही बात आ जाती है कि आप नंबर 1 को एक दिन हराएं, फिर नंबर 2 को भी अगले दिन हराएं। हर बार ये मुमकिन नहीं होता, बट अभी भी जैसे मैंने कहा मेडल कंटेंशन में आप हैं और उम्मीद आप मेडल की कर सकते हैं। उम्मीद अभी मेडल की बरकरार है। सेमीफाइनल में भारत की हार जरूर हुई है, लेकिन यहां पर जिस तरह का शुरुआती प्रदर्शन टीम का रहा था, यकीनन वो शानदार था। उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला और दिलचस्प ये भी था विक्रांत, उसके बाद मैं सीधे टोक्यो का रुख करूंगी। आज भारत का मुकाबला चल रहा है क्रिकेट में, और बिना खाता खोले इंग्लैंड की टीम को हिंदुस्तान ने 1 विकेट भी हासिल की। कहीं चर्चा भी नहीं हुई किसी न्यूज रूम में। हम खुद अपने न्यूज रूम में देख रहे थे, सभी की नजरें जो थी सिर्फ हॉकी पर टिकी थी, और पहले गोल के बाद तो ऐसा लग रहा था कि अलग तरह का 2 तरह से देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में डाउटिंग थॉमसिस, वो कहते हैं ये क्या बात हुई, आप प्लेयरों पे प्रेशर बना देते हैं, 4 साल आप कुछ करते नहीं, अब वो दुआओं का। इसी तरह से खेल खड़ा होता है, इसी तरह खेल खड़ा होता है। आज आपको पता है ना गुरजीत कौन है, आज आपको पता है ना सविता पूनिया कौन है, बिल्कुल। आज आपको रानी रामपाल का पता चला ना, आज आपको पता चला ना नेहा गोयल कौन है। तो ये अगर आज तक पर आप इतना बड़ा इसको कर रहे हैं, हर खिलाड़ी के घर जाकर उनके फैंस जा रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, आपके रिपोर्टर्स जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में फायदा ही होगा। कभी कभी क्या होता है ना, बीज कोई बोता है, फल कोई काटता है। हो सकता है कि ये जो हॉकी अब हमारी मेन और विमेन है, ये बीज बो रहे हो सकता है आपको फल का इंतजार करना पड़े, लेकिन शुरुआत ऐसी ही होती है। गर्व करने का मौका दिया है, उनकी वजह से आज हिंदुस्तान का सीना फख्र से चौड़ा है। उन लोगों की वजह से आज यहाँ पर हम खुश हो रहे हैं। ठीक है, हमें हार मिली जरूर है, लेकिन शुरुआती जिस तरह का प्रदर्शन हमारी टीम का रहा था, उसे सभी की चेहरे पर खुशियां ला दी थी, सभी के चेहरे खिल उठे थे। राहुल रावत इस वक्त हमारे साथ, इनके चेहरे पर मायूसी दिख रही है। उनके चेहरे पर, क्योंकि वो टोक्यो में मौजूद है। राहुल, आपके चेहरे पर मायूसी जरूर है, लेकिन शानदार बेहतरीन प्रदर्शन, पूरा दम लगा दिया आज हमारी लड़कियों ने। यह अलग बात है कि 2-1 से अर्जेंटीना की टीम से हमें हार का सामना करना पड़ा। राहुल, बिल्कुल चित्रा, मेडल अभी भी जीतना बाकी है। मैं ये मानता हूं कि मेडल इस कैंपेन के लिए, इस पूरे टूर्नामेंट के लिए, इस भारतीय टीम के लिए मेडल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम याद रखेंगे कि भाई इंडियन टीम ने, विमेंस टीम ने बहुत अच्छा खेला था, पहली बार सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई किया, पर बेंचमार्क थोड़ा और ऊपर लेकर जाइए और मेडल जीतिए, मैं ये मानता हूँ। और नेदरलैंड्स, देखिए साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो सकता है कि नेदरलैंड्स के साथ हो, क्योंकि उन्होंने पहले मैच में भारत को 5-1 से करारी शिकस्त दी थी, पर विमेंस टीम जो सेमीफाइनल में जीती थी, वो यहाँ पे जो नज़ारे मैंने देखे हैं वो कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि हॉकी से लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ क्राउड नहीं है, स्पेक्टेटर्स नहीं है, पर उसके बावजूद जिस हिसाब से लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे कि मानो किसी के खुद के परिवार में शादी हो रही हो, रो रहे थे, हंस रहे थे, जैसे गले मिल रहे थे। आज मायूस डेफिनेटली भारतीय टीम होगी। कल मेंस हॉकी टीम भी हारी, परसों दोबारा आपको आना है और एक कॉन्फिडेंस कैसे आप दोबारा अपना रीबिल्ड करते हैं वो देखिए। और इस हॉकी टीम ने ये तो दिखाया है कि किया जा सकता है, कि ऐसा नहीं है कि हमें कोई किसी ने टाइपकास्ट कर दिया कि यार हम तो जा ही नहीं सकते हैं ओलंपिक्स, हम तो खेल ही नहीं सकते हैं। पिछले साल हम 12 में से 12 आए थे पिछले ओलंपिक्स में, इस साल आपने देखिए इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेडल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम अक्सर ना भूल जाते हैं। हम याद रखेंगे यार सेमीफाइनल में हम सेमीफाइनल पहुंचे थे, सेमीफाइनल याद नहीं, हमें ब्रॉन्ज मेडल याद रखना पड़ेगा। और इसलिए मैं मानता हूँ कि इन सब प्लेयर्स को एक रिवॉर्ड
देखिए हिंदुस्तान में ऐसा होता है, ये लोग जो है ना, ये जब आएंगे कुछ कैश अवार्ड भी होंगे, मेडलिस्ट होती है, उन पे तो पैसों की बारिश हो जाती है। इनको क्या मिलेगा? मैं चाहता हूं कि जैसे आपने विक्रांत बहुत अच्छी बात बोली कि आज हम लोग जानते हैं, इनकी कहानियां जानते हैं, आज इन लड़कियों की कहानियां जानते हैं। आज आपको ये पता है कि लवलीना बोरगोहें कौन है, मीराबाई चानू जो लकड़ियां उठाकर आती थी अपने घर, उनको पता लगा जी मैं वेट लिफ्टिंग भी कर सकती हूँ। लवलीना बोरगोहें जो आज बोलती हैं कि यार मेरे को तो ताने मिलते थे मेरे परिवार को कि यार कि भाई 3-3 लड़कियां पैदा करती हैं इस घर पर, इस घर में। तो आज इन लड़कियों का ये कोई भी, आज हम ऐसी किसी ने पूछा मुझसे कि यार कोई एक ऐसी लड़की का आप बता सकते हैं कि यार जिससे बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हो। मैंने कहा ये 18 लोगों की टीम आई है, किसी लड़की को भी उठा लीजिए, हर कोई वैसे ही या तो मध्यम वर्ग परिवार से आया है या फिर उससे भी नीचे, पर इन्होंने, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये मेडल जीतेंगे ना ये, और जब अपने शहर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, वहाँ जैसे स्वागत होता है, वो पैसे इनको भी ज़रूरत है, इनके परिवार को ज़रूरत है। कल मैं आज तक पे इंटरव्यू देख रहा था किसी का, उनके परिवार से बात हो रही थी, ट्राइबल एरिया, उनको ये भी नहीं पता था वो क्या बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं। मतलब देख के दर्द भी होता है, पर जब इनको देखते हैं ना, ये जो मैंने वहाँ उस दिन देखा था, पता लग रहा था कि इन लड़कियों के लिए इस जापान में, टोक्यो में हर एक इंसान खड़ा हुआ था। कभी कभार होता है कि अंडरडॉग्स को हर कोई सपोर्ट करता है, पर शायद से हर किसी को ये कहानी पता थी कि इन लड़कियों के लिए जीत क्या मायने रखती है। एक वॉलंटियर, एक पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल जो है यहाँ पे, केटरिंग, परिवार वालों का जिक्र कर दिया है, और मुझे लगता है कि दिलीप के पास हम सीधे रुख करते हैं, क्योंकि हार का सामना जरूर करना पड़ा है। वंदना कटारिया के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी दिलीप। आप यकीनन मायूसी जरूर हाथ लगी होगी, लेकिन हम सभी को अपनी उन बेटियों को सैल्यूट करना होगा, क्योंकि अभी मौका बाकी है ब्रॉन्ज जीतने का। ब्रिटेन से मुकाबला होगा और उम्मीद यही कि जमकर खेलें। चित्रा, एक बात को आप दिलीप के पास जाएं, लेकिन राहुल ने एक बड़ी मजेदार बात की, और इतिहास याद रखता है मेडल को। ये वाकई आपने तालियां बजा दी, लेकिन जब ये लड़कियां आएंगी, अगर ये मेडल नहीं जीतती हैं तो आप इनको क्या देंगे? शाबाशी के अलावा कुछ नहीं देंगे। इंसेंटिव क्या होगा? पीटी उषा चौथी पायदान पर थी, एक जनरेशन ने पीटी उषा को याद रखा। उस दिन 400 मीटर हर्डल्स की दौड़ चल रही थी ओलंपिक्स में। आपके भारत के कमेंटेटर्स थे, वो भूल गए कि पीटी उषा ने 400 मीटर हर्डल्स में लॉस एंजलिस में चौथी जगह हासिल की थी। लेकिन अगर मेडल होता तो नाम नहीं भूलते उनका। तो मेडल होना बड़ा जरूरी है। पता नहीं, लेकिन राहुल, मेरे माइंड से, ये मेरे मन से आवाज आती है कि भारत को हॉकी में दोनों में मेडल मिलेगा। आपको कल पुरुषों में भी मिलेगा ब्रॉन्ज और महिलाओं में भी मिलेगा। ऐसी आपकी शानदार उम्मीदों के साथ हम दुआ और प्रार्थना सब करते हैं, और उम्मीद यही कि हमारी टीम बिल्कुल शानदार तरीके से खेले। दिलीप, आपके पास आते हुए, आप यकीनन मायूस होंगे वहां पर लोग, लेकिन क्या कह रहे हैं अगर आप बातचीत कर पाए? दिलीप। चित्रा, देखिए, जो आपने सवाल किया मायूस होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं उनके जो परिवार के लोग हैं और आस पड़ोस के लोग हैं, उनको साफ तौर पर ये मानना है कि जिस तरीके से हमारी बेटियों ने दमदार तरीके से खेला, वो बेहद जरूरी है, क्योंकि देश में बेटियों को सम्मान दिलाना, ऊपर उठाना, ये बेहद जरूरी है, और इसी का परिचालक है हिंदुस्तान की हॉकी की टीम। तो यहाँ पर लोग मायूस नहीं है, बल्कि और ज्यादा ताकत लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि आगे जब भी मैच, अगर आप बातचीत कर पाए, पीछे जो लोग खड़े हैं उनमें से कुछ बातचीत कर पाए कुछ लोगों से। हमारे साथ वंदना कटारिया, जिसने बाकायदा एक रिकॉर्ड कायम किया, उनकी छोटी बहन यहाँ मौजूद है, वो खुद भी हॉकी की प्लेयर है। अगर अंजलि, अभी आपने मैच देखा, क्या क्या फीलिंग्स थी लोगों की जिस तरीके से मैच हुआ, और थोड़ा सा आप बताइए जरा। फीलिंग तो अच्छी थी कि मैच मतलब जीतेगी, हमें लास्ट 10 तक यही जो भी रह चुके थे उसमें भी यही उम्मीद थी कि जीतेगी, लेकिन उनका लक खराब। क्या लगता है आने वाले वक्त में मजबूती मिलेगी इससे, जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक परचम ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि जिस तरीके से ओलंपिक में जाकर और एक रिकॉर्ड बनाना, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले भी ओलंपिक में वो यहाँ तक टीम नहीं पहुँच पाई थी, हर मैच में वो बाहर ही हो पाई थी, यहाँ तक आना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और अगले मैच के लिए जीतने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगी कि अच्छा ये कि वो भी नहीं सकता अभी चांस। इतना साफ तौर पर ये है कि चलिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए, शानदार प्रदर्शन करके हैट्रिक रचने वाली वंदना कटारिया, मुफलिसी में जीवन गुजरा, लेकिन आज वो परिवार मायूस नहीं है।
हार हुई है तो क्या, जिस तरह का प्रदर्शन उस टीम की ओर से किया गया है, यकीनन हर किसी का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा उठना चाहिए और सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। उम्मीद अभी बाकी है ब्रॉन्ज मेडल के लिए। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। मीर रंजन नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व कोच भारतीय महिला हॉकी टीम की। राजवीर कौर पूर्व कैप्टन महिला हॉकी टीम की जुड़ी हुई है, और भी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले राजवीर कौर, आपका रुख करते हुए, आज का ये जो प्रदर्शन रहा है, थोड़ी मायूस, ज्यादा खुशी आज के इस परफॉर्मेंस पे, चूंकि हमें हार का सामना करना पड़ा है, क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल जी, कोई मायूसी नहीं है। जिस हिसाब से लड़कियां खेली हैं आज, उन्होंने अपना ऑल आउट दिया है और मैं तो बहुत खुश हूँ। हमारा जो वर्ल्ड रैंकिंग में 9th चल रहा था, जो हमारी पोजीशन 9th पोजीशन चल रही थी, और एकदम लड़कियों ने इतना जंप लगाया और आज दे प्लेड ऑल फैंटास्टिक हॉकी। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अच्छा लड़कियां खेलेंगी, और मैं तो आज बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं, हार जीत तो होती है, एक टीम ने जीतना और एक टीम ने हारना है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारा ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच पड़ा है। मेरे को लगता है कि लड़कियां जरूर मेडल लेके आएंगी। जिस हिसाब से उन्होंने कमबैक किया है अपने मैचेस के हिसाब से, डे बाय डे उनकी इंप्रूवमेंट हुई है और ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड क्लास टीम को हराया है। आज भी उनकी, मैं इस हार को हार नहीं मानती। चलो किसी टीम ने तो ऊपर जाना है, लेकिन दे ऑल प्लेड गुड गेम। बिल्कुल, और यकीनन आपका भी एक बड़ा रोल रहा है हॉकी को यहां तक लेकर आने का। आप पूर्व कैप्टन रही हैं। यकीनन आज शानदार प्रदर्शन किया गया। हार जीत होती रहती है, लेकिन अभी दिलीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधे अब उनका रुख कर लेती हूं, दिलीप तिर्के, जो कि पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। दिलीप जी, आप क्या कहेंगे आज के इस परफॉर्मेंस पे? हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पूरे जोर लगाकर शानदार तरीके से महिला हॉकी टीम ने खेला, पूरा दम लगा दिया। बिल्कुल, दुख इस बात का कि हम फाइनल पहुंच नहीं पाए, लेकिन खुश इस बात का है कि हमारे लड़कियां, हमारे खिलाड़ी बेहतरीन हॉकी दिखाई हैं, जो कि आज के तारीख में वर्ल्ड रैंकिंग 7 और वर्ल्ड रैंकिंग 2 के साथ एक बेहतरीन हॉकी खेली है। लेकिन विक्रांत जी कह रहे थे, सही बात, चले किसी वजह से संपर्क टूट गया है। विक्रांत, आपकी किसी बात पे जी, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी जी जी, जो विक्रांत जी कह रहे थे मैं उनसे सहमत हूँ। जब तक हम मेडल नहीं दिखाएंगे देशवासियों को, तो याद नहीं रखेंगे। ये मौका था हमारे पास, और जीत नहीं पाए, आज फाइनल पहुंच नहीं पाए, लेकिन बेहतरीन गेम दिखाए हैं। मुझे और एक मैच है हमारे पास, ब्रॉन्ज मेडल खेलने के लिए और एक मैच है, और एक हमें मौका है, और हमारे लड़कियां, हमारे खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल मैच में और बेहतर करेंगे। जिस तरीके से खेलते आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि और ब्रॉन्ज मेडल बनने के अच्छा हॉकी खेलेंगे। चले, इसी उम्मीद के साथ अब मैं सीधे मोहित चौहान जी का रुख कर लेती हूँ। गायक हैं आप, और शुरुआत में मुस्कुराते हुए आए थे, क्योंकि आपको भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। मोहित जी को भी दिखाया जाए, चूंकि अभी भी उम्मीद बाकी है मेडल की, और हम हौसला बढ़ाएंगे, चूंकि एक उनके कोच की ओर से भी कहा गया, एक फिल्म दिखाने के बाद फिर एक अलग तरह का उत्साह और जोश आ गया। ये जोश ही है जो इन बेटियों को आगे बढ़ाएगा। मोहित चौहान जी, आज के प्रदर्शन पे आप क्या कहेंगे? और कुछ शानदार गाना हो जाए। देखिए, पूरा दम लगाए है, और जहां से उतर के, मतलब फर्श से अर्श तक का सफर इन लोगों की ओर से तय किया गया है। आज हार जरूर मिली है, लेकिन अभी भी मेडल की उम्मीद बाकी है। मोहित जी नमस्कार। देखिए, ओलंपिक्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, जिसमें पूरी दुनिया के सबसे जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं हर कंट्री के, वो आते हैं। तो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है प्लेयर्स के लिए, और हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स वहां गए हैं वो पूरे जोश के साथ गए, और हॉकी की टीम जैसे आज वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। सेमीफाइनल तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है। एक स्टेप खाली था फाइनल के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करी और बहुत नैरो मार्जिन से हारे हैं, वो 2-1 से हारे हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से प्रदर्शन उनका बहुत बढ़िया था, और जोश बहुत बढ़िया है। अभी भी मेडल हमारे पास आ सकता है, ब्रॉन्ज मेडल, जिसके लिए वो खेलेंगे और पूरे जोश के साथ खेलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंडियन हॉकी टीम जो है विमेंस की, ये जरूर मेडल लेके हिंदुस्तान वापस लौटेंगे। और दो लाइनें आप गुनगुना दें, उसके बाद मैं ब्रेक के लिए जाऊंगी। मोहित जी, आज के इस प्रदर्शन पर शुरुआत में जो कामयाबी आज के प्रदर्शन और परसों मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक एंथम बनाया है जो ऑफिशियल एंथम है ओलंपिक्स का। उसकी मैं 2 लाइनें आपके लिए गुनगुनाता हूँ। गीत का नाम है तू ठान ले, और ये मैंने गाना बनाया, और इसके जो लिरिक्स हैं वो लिखे प्रार्थना गहलोत ने। तो मैं उसकी 2 लाइनें गुनगुनाता हूँ आपके लिए और सारे प्लेयर्स के लिए एक्चुअली ये।
तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के ना आना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना। शानदार, बहुत खूब। और इसी तरह की उम्मीद भी हम कर रहे हैं क्योंकि अभी भी उम्मीदें इस टीम से बाकी हैं। जो चेहरे इन खिलाड़ियों के लगातार आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। चर्चा लगातार जारी है, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। अर्जेंटीना के साथ टीम इंडिया का, हमारी बेटियों का जो दंगल चल रहा था उसमें हमें हार का सामना जरूर करना पड़ा है। 2-1 से हिंदुस्तान हार गया, लेकिन शानदार प्रदर्शन हमारी टीम की ओर से किया गया है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया है क्योंकि अभी जो मेडल वाला मुकाबला है वो बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हॉकी टीम का हौसला बढ़ाया है। उनकी ओर से अगले मुकाबले के लिए शुभकामनाएं भी दी गई हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि हमारी हॉकी टीम द्वारा शानदार प्रदर्शन के लिए हम टोक्यो 2020 को याद रखेंगे। खेलों के माध्यम से हमारी महिला हॉकी टीम ने धैर्य के साथ शानदार खेला, शानदार कौशल दिखाया। टीम पर गर्व है हमें। आगे के खेल और भविष्य के प्रयास के लिए हमारी शुभकामनाएं। इस तरह से अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाया। यकीनन जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है इस टीम इंडिया का, उसने हर किसी को गर्व करने का मौका दिया है। और हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी विक्रांत जो मेडल वाला मुकाबला है वो बाकी है और आप जीतोगे। क्योंकि यह नहीं कि मैं एक बस भावना के तौर पर कह रहा हूं, ये भावनात्मक नहीं है। आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, नंबर 1 टीम को। नंबर 2 टीम के आपने कहते हैं ना चने नाको चने चबवा दिया। पहले 1.5 मिनट में आपने गोल किया है। आमतौर पर क्या होता है, बड़ा मैच खेल रहे हैं, आपके हाथ पैर फूलते हैं। आपके हाथ पैर नहीं फूले, आपने दूसरों के हाथ पैर फुलाए। अब हार गए, अब 2-1 से हारे हो। पूरे मुकाबले में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम बैकफुट पर हैं। चित्रा, पहला सेमीफाइनल नेदरलैंड्स ने 4-1 से जीता है, 4-1 से। आप 2-1 से हारे हैं, मतलब एक गोल इधर एक गोल उधर। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब आप गोल्ड मेडल से बाहर हो जाते हैं ना, आपका कोच है या आपका सपोर्ट स्टाफ है, कप्तान है, उनका रोल है। अगर वो इस वक्त ये कहें यार ये हमारा साथ क्या हो गया, दिल टूट गया, या ये कहें कोई बात नहीं, फॉरगेट इट, दोबारा आना है, दोबारा आएंगे, आप देखना ये मेडल मिलेगा इंडिया को। अब कुछ कमियां भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जिसका ध्यान रखना होगा उनको। देखिए कुछ ऐसी कमियां, ग्रीन कार्ड मिलने की वजह से बाहर नेहा चली गई और उसके बीच में जब हमें मौका मिला था हम उस समय अच्छा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई बार चूक हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद अभी आप कह रहे हैं कि हमें मेडल की उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। और वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे, पूरा देश वही कर रहा है। मैं सोशल मीडिया देख रही हूं, हर कोई तारीफ कर रहा है इन लड़कियों की जिनके चेहरे इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। होनी भी चाहिए। और बात वही है कि आप एक कदम दूर हैं। बिल्कुल। रेसलिंग में आपको बताऊं बड़ी किस्मत भी होती है। रेसलिंग में क्या होता है, 2 रेसलर्स जाते हैं फाइनल में, और जो हारते जाते हैं ना, अगर आप पहले दौर में हार गई हैं, आपका तब भी मेडल का चांस होता है। उसको कहते हैं रेपेचेज। जिंदगी भी वही चीज है, कब कहां किस्मत बदल जाए पता नहीं चलता। ये हॉकी की टीम हमारी जीत नहीं रही थी, हर मैच हार रही थी। ये एंड में बड़ी मुश्किल क्वालिफाई की है क्वार्टर फाइनल्स के लिए। बिल्कुल। और आज ये मेडल लेकर आएंगी, आप देखना परसों ये मेडल लेकर आएंगी इसी उम्मीद के साथ। राहुल, सीधे आप तक आते हुए, चूंकि आप टोक्यो में ही मौजूद हैं और हम सबकी शुभकामनाएं इस टीम तक पहुंचे, उन बेटियों का हौसला यूं ही बढ़ा रहे। आज जमकर खेला उन्होंने, जब तक वो ग्राउंड पर रही हम सब ने देखा, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो बैकफुट पर आ रही है। लेकिन कई बार किस्मत भी होती है, कई बार हम जांच नहीं पाते या उस तरह का प्रदर्शन नहीं हो पाता है। आज शायद हमारा दिन शुरुआत में जरूर रहा, लेकिन बाद में फिर हम पिछड़ते हुए चले गए। अगला मुकाबला ब्रिटेन से है। कैसी टीम है, हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, अगर उसके बारे में आप बताएं। देखिए, ब्रिटेन के अगेंस्ट जो आप खेलेंगी उसको आप 2 तरीके से ले सकती हैं। आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आप उसको नेगेटिवली भी ले सकते हैं। अभी तक भारत ने जितना भी इस टूर्नामेंट में, इस ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने खेला है, वो उसमें उनका सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट आया था। पॉजिटिवली आप ये देख सकते हैं कि वो ब्रिटेन की हार ही थी जिसने इस टीम को वो एनर्जी दी, वो चार्ज दिया, जिसके बाद इसने क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो उस लिहाज से ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट आप दूसरे, अगर आप सिर्फ आज का मैच देखें और मैं सिर्फ एक स्पोर्ट्स के नज़रिए से देखूं, इमोशंस को साइड रखते, देखिए इंडियन टीम ने खराब, ये भी आपको मानना चाहिए कि इंडियन टीम ने अटैक पे, जब अर्जेंटीना थी, उन्होंने 1 बार अटैक नहीं किया, 2 बार अटैक नहीं किया। एक क्वार्टर ऐसा, 2-3 क्वार्टर ऐसे गए
जब अर्जेंटीना अटैक पे अटैक बॉल मतलब आपकी मतलब ये इसी सर्कल में, इंडिया के सर्कल में ही हो रही थी, तो उस लिहाज से आपने डिफेंस बहुत अच्छा किया। स्कोर लाइन आपको ये दिखाती है कि आपने मैच 2-1 से हारा है, पर आप ये देखिए ये 2-1 5-1 भी हो सकता था, क्योंकि आपने डिफेंस बहुत अच्छा किया। वहां सविता पुनिया जो पीछे से गाइड करती रहती हैं, डिफेंडर्स आपके अच्छे हैं। आपको बस ये करना है कि अटैक जब आप करते हैं, एक तो आपको ज्यादा अटैक करना है, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, और जब आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं तो आपको उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना भी जरूरी है। 2 अटैक सविता पुनिया नहीं रोक पाई, वहां पर अगर कोशिश हो जाती तो शायद स्थिति अलग होती, लेकिन फिर भी जिस तरह का प्रदर्शन रहा है यकीनन उसकी तारीफ करनी चाहिए। मोहित जी, चूंकि हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हैं और ब्रिटेन के साथ हमारा बड़ा मुकाबला होना है मेडल के लिए, और जैसा कि विक्रांत भी बता रहे हैं और हमारे सहयोगी राहुल भी बता रहे हैं कि मेडल जरूरी है देश के लिए, हमारे लिए ये बेटियां जरूरी हैं, लेकिन खुद उनके लिए वो मेडल जरूरी है। विक्रांत, जिसका जिक्र आपने किया, हमारे लिए भी जरूरी है, लेकिन जहां से उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए और आगे पहुंचे, उनके लिए वो बहुत जरूरी है। तो मोहित चौहान जी, मैं फिर से चाहूंगी आपके पास आते हुए, चूंकि गाने में ऐसी क्षमता होती है जो जोश से सभी को लबरेज कर देती है, और मुल्क में बहुत सारे लोग प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश भी हैं, तो कुछ लोग मायूस भी बैठे हुए हैं, वो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप क्या सुनाएंगे मोहित जी इन बेटियों के लिए? देखिए, मैं 4 लाइनें और सुनाऊंगा, लेकिन जो मैं बात अभी सुन रहा हूं उसमें बेटियां तो इम्पोर्टेंट हैं देश के लिए, और वो हमारे देश की बेटियां हैं और देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं दुनिया में। बिल्कुल सर। और उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जैसा कि अभी मैं सुन रहा था कि 2-1 से हारी हैं वो। हॉकी में तो लोग 6-1 से, 7-1 से, 10-1 से भी हारते हैं। बिल्कुल। और 2-1 का मतलब है कि बहुत ही नैरो मार्जिन है, मतलब 1 गोल का मार्जिन है, और एक और आ जाता तो वो जीत जाते। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छा खेलना, और मेडल आए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन परफॉर्मेंस आपका, पोटेंशियल जो आपका है उसके बराबर होना चाहिए, उसमें कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए। तो प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं टीम को। बेशक वो इस सेमीफाइनल में हार गई हैं, लेकिन ब्रॉन्ज के लिए अभी है, तो दुनिया के जितना भी उनका रैंकिंग है, शायद 9th रैंकिंग है इंडिया का, और अभी वो ब्रॉन्ज अगर ओलंपिक्स में ले लेंगे तो उनका रैंकिंग जो है वो वर्ल्ड में कितना हो जाता है, चढ़ जाता है ऊपर। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक। और बल्कि ये जो गीत है इसकी जो मैं गीत अभी आपको गा रहा था, तू ठान ले, उससे मैं 2 लाइनें और सुनाऊंगा आपको जो एकदम सूटेबल है अभी इसके लिए। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है, तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। तो जीत को अंजाम देना है, तिरंगा तेरे साथ है, बिल्कुल, जो कि विजय का उद्घोष है, वो विजय का अनाउंसमेंट है। जो तिरंगा आपके साथ है तो जीत आपकी निश्चित है। तो आप प्लीज आगे जाइए। हमारे प्लेयर्स जो हैं, अभी भी और मेडल्स की भी खबरें आ रही हैं, और मेडल्स भी इंडिया को मिलने वाले हैं। तो मुझे खुशी है कि हमारा प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे प्लेयर्स को कि आप प्लीज अपने पोटेंशियल तक जाइए। बाकी हार जीत जो होती है वो अलग चीज है एक, लेकिन जितना आपका पोटेंशियल है, जितना आपका फोकस है, उसको आप रखिए और जी जान से खेलिएगा, और जीत हमारी होगी पक्का। शानदार, ये बहुत अच्छी बात आपकी ओर से कही गई है। और देखिए, पहली बार हमारी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। अर्जेंटीना एक मजबूत टीम थी, उसके सामने जिस तरह का प्रदर्शन इन बेटियों की ओर से किया गया है, इनकी जितनी तारीफ की जाए यकीनन वो कम है, लेकिन अभी भी मेडल की उम्मीदें बाकी हैं, और उसी उम्मीद को लेकर लगातार देश से दुआएं भी जारी हैं, और जो रिएक्शन सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लोग भी किस तरह से अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की उसी भावना को अपने शब्दों के जरिए व्यक्त किया है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी वो ट्वीट अपने दर्शकों को बताते हुए फिर मैं आपके पास आऊंगी विक्रांत। प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और इस बात का जिक्र किया। मैं चाहूंगी वो ट्वीट दिखाइए आप, पीएम मोदी की ओर से जो ट्वीट किया गया है। टोक्यो 2020 की जिन चीजों को हम याद रखेंगे उनमें हमारी हॉकी टीमों का शानदार प्रदर्शन शामिल है। आज और सभी खेलों के दौरान हमारी महिला हॉकी टीम धैर्य के साथ खेली और जबरदस्त हुनर दिखाया। टीम पर गर्व है। आगे के खेल के लिए और भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है, और यकीनन अब आगे के खेल पर ही सभी की नजरें हैं। विक्रांत,
आज की गलतियों से सीखें। बिल्कुल, और आगे और आप सीखते हैं। बिल्कुल, आपकी महिलाओं की टीम सीखेगी, आपकी पुरुषों की टीम सीखेगी, लेकिन रवि दहिया के मेडल को हम ना भूल जाएं, बिकॉज आज भारत को चौथा मेडल मिला है। बिल्कुल, यानी कि ये अब टेक्निकली आपका सेकंड बेस्ट ओलंपिक्स एवर हो गया है। बीजिंग में 2008 में 3 मेडल थे, लंदन में 6 थे, और हॉकी अभी आप 2 मेडल कंटेंशन में है। बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट है। पता नहीं, दिल से आवाज आती है शायद हम लंदन की टैली को पीछे छोड़ जाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो फिर हॉकी में से भी मेडल आ रहा है। अब पूरा देश यही कहेगा आपके मुंह में घी शक्कर, अगर हम लंदन को पीछे छोड़ते हैं। सिर्फ घी तक ठीक है, शक्कर आजकल थोड़ी अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है और बहुत जरूरी घी मुझे पसंद है, ये सारे मुझे देसी घी पसंद है। हाँ, ये सब कुछ फिटनेस के लिए किया जा रहा है, और फिटनेस का शानदार जो परफॉर्मेंस और प्रदर्शन रहा वो हम अपने बेटियों के जरिए देख पा रहे हैं। ब्रिटेन के साथ अब अगला मुकाबला होना है, लेकिन एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए टोक्यो राहुल, चूंकि टोक्यो में आपकी मौजूदगी है, लगातार आप तमाम परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। आज रवि दहिया के मेडल का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं विक्रांत, उनके प्रदर्शन का उनके परिवार वालों ने वहां से बोल दिया था वैसे कि ट्रक जाएंगे एयरपोर्ट लेने के लिए रवि भाई को, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल है। रेसलर जीत के आते हैं तो गांव का गांव जाते हैं ट्रकों में, और रेसलर को मेडल के साथ वो ट्रक से ही वापस लेकर आते हैं। और रेसलिंग मुझे लगता है कि आपका सबसे बड़ा ओलंपिक स्पोर्ट बन गया है। 6 मेडल हो चुके हैं भारत के ओवरऑल रेसलिंग में। केडी जादव साहब 1952, उसके बाद बीजिंग से लेकर अब तक 5 मेडल आ चुके हैं रेसलिंग में, और कम से कम 1 या 2 और आएंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। रवि दहिया कल आपको गोल्ड मेडल ही दे दें। और उम्मीद हम यही कर सकते हैं। आपकी किस तरह की उम्मीद है? क्या ऐसा लग रहा है कि लंदन ओलंपिक को राहुल हम पीछे छोड़ने वाले हैं? क्योंकि लंदन में जब चल रहा था हॉकी का मैच, देखिए उस समय मैं थी वहां पर, और मैं अपनी आंखों के सामने वो मुकाबला होते हुए देख रही थी। इस बार राहुल आप मौजूद हैं टोक्यो में, लगातार आपने देखा है, क्या हम लंदन ओलंपिक को इस बार मेडल टैली में पीछे छोड़ने वाले हैं? इस तरह की उम्मीद की जाए? बिल्कुल उम्मीद तो करनी चाहिए, और उसका रीज़न जो है वो आज रवि दहिया ने दिया है। मीराबाई चानू दे चुकी हैं, लवलीना बोरगोहें दे चुकी हैं, सिंधु दे चुकी हैं। अब ये देखना है कि आपके पास आगे है क्या। रवि दहिया जो हैं ऑलरेडी एक गोल्ड मेडल मैच खेलने के लिए तैयार हैं। उसके बाद अभी तो आपके जो असली कंटेंडर्स थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रवि दहिया कंटेंडर नहीं थे, बट जिनको लोग जानते थे, जिनके लिए लोग ऑलरेडी जानते थे कि वो करिश्मा करेंगे, वो कर सकते हैं। विनेश अभी तक आई ही नहीं है, बजरंग अभी तक शुरुआत ही नहीं की है, नीरज चोपड़ा देखिए फाइनल में है। मेरे हिसाब से हम हॉकी इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, एथलेटिक्स में आज तक आपने एक मेडल ही नहीं जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने जो आज किया है, मैं फिर भी मान रहा था कि उनके लिए मेडल आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बहुत चैलेंजिंग। पर अब क्या हुआ है, जो इस सीजन के पिछले 1 आध साल में जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं फाइनल में। तो उस लिहाज से नीरज चोपड़ा के आज चांसेस जो हैं मेडल लाने के वो बहुत बढ़ गए हैं। बजरंग पुनिया और नीरज चोपड़ा, ये भी डिसाइड करना होगा कि बजरंग पुनिया का भी उस दिन बाउट्स है, और एक तरफ हो सकता है कि वो अपना फाइनल खेल रहे हैं। को आप एक जगह भेजिए, आप दूसरी जगह जाइए। आज तक पर तो हमें सारी कवरेज चाहिए ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त की कमी है अभी के लिए। फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहित चौहान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही कि 6 तारीख को शानदार प्रदर्शन करें, और जिस अगस्त क्रांति का जिक्र बार बार होता है वो क्रांति कर दिखाएं। हमारी ये बेटियां आज हम हारे जरूर हैं अर्जेंटीना की टीम से, लेकिन इस बात की उम्मीद रखें और दुआएं भी करें कि मेडल वाला मुकाबला अभी बाकी। अभी आप ब्रेक ले रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। तो एक काम कीजिए ना, इस ब्रेक में थोड़ी देर के लिए आप YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आ जाएं। मैं भाग के जा रहा हूं क्योंकि क्रिकेट का मैच भी चल रहा है उस तरफ, तो वो वहीं पर लाइव तर्जुमा करेंगे उसका। ठीक है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप बाकी क्रिकेट की खबरों के लिए विक्रांत के साथ जुड़े स्पोर्ट्स तक पर। फौरन लौटते हैं, देखते रहिए आज तक।